होती है। ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कल के चैप्टर से संबंधित, सभी लोग सुनिएगा अवश्य और अपने जीवन में अप्लाई भी कीजिएगा। ठीक है, तो एक बहुत सबसे पहली चीज यहाँ पे साक्षी माता जी ने यहाँ पे बोला था। उन्होंने कहा कि जब हम खाना बनाते हैं हम किस प्रकार से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि वो हमारी तारीफ करे। ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि हम जब अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं तो हम भी अपने बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इन द सेम वे जो हमारे परमात्मा है वो भी हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो सही, कम से कम मेरा नाम तो ले, मुझे याद तो करे, कम से कम मुझे अर्पण करके तो खाए। कुछ नहीं है उसके पास, उसके आंख के आंसू को भी मैं स्वीकार करता हूँ। ये चीज हमने कल सीखी थी। एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग घर में जब भी आप लोग खाना बनाए करें, ठीक है, जो भी लोग खाना बनाते हैं घर पे, तो एक चीज का ध्यान रखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल चेंज हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में, अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी भक्ति तक आए और लोग भी भगवान कृष्ण से जुड़े, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप खाना बनाइए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रोटी बनाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब्जी बनाइए हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। दिन भर इस मंत्र का जाप करते रहिए। ये मंत्र में कोई मना ही नहीं। हर समय प्रतिदिन प्रति पल इसका जाप करते रहिए। किसी को पानी दीजिए ये मंत्र बोल के दीजिए, किसी के लिए खाना बनाइए, किसी के लिए सब्जी बनाइए, किसी भी तरह की चीज, कोई भी तरह का व्यंजन बनाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आप ये बोल के बनाएंगे ना, तो उस खाने में स्वयं भगवान कृष्ण का जब मंत्र जाता है तो, और जो व्यक्ति उसको खाता है उसका मन अवश्य परिवर्तित होता है। और ये बहुत बड़ी चीज है, जो क्योंकि जो भक्त भगवान को अर्पण करके खाता है और जो भक्त भगवान के नाम को लेके, भगवान के नाम को लेके खाना बनाता है, दोनों का फल सेम। वैसे तो हमको भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, परंतु अगर कोई ऐसा केस है कि जहाँ पे हमारे घर वाले जो है इतना अटैच नहीं है भगवान कृष्ण से, तो हम ये चीज अवश्य कर सकते हैं। जो भी हम बनाएं भगवान का खाना, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र को बोल के बनाइए। देखिएगा निश्चित रूप से आपके परिवार में परिवर्तन अवश्य आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अकेले कथा सुनते हैं, ठीक है, उनके परिवार वाले उतना इन्वॉल्व नहीं है श्री कृष्ण से। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है। तो अगर सही सब कुछ करना है, तो अगर आपके हाथ में खाना बनाने का अधिकार है तो ये चीज अवश्य कीजिए। जो भी आप खाना बनाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 24 घंटा इस मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आपके कोई छोटे बच्चे हैं उनको खिलाना है तो ये मंत्र को बताइए, हमेशा मंत्र का जाप करते रहिए। पूजा से लेकर हर जगह ये मंत्र का जाप करते रहिए। देखिएगा निश्चित रूप से आपके घर में परिवर्तन आएगा। एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेने से आपके अंदर की आत्मा शुद्ध होगी, और दूसरी चीज, ये नाम लेने से जो व्यक्ति आपके बनाए हुए खाने को ग्रहण करेगा, जो व्यक्ति आपके इस मंत्र को सुनेगा, उस निश्चित रूप से उसके मन हृदय अवश्य परिवर्तित होंगे, क्योंकि ये मंत्र में इतनी शक्ति है जो पाषाण को भी पिघला सकता है। तो फिर मनुष्य क्या है? ये मंत्र हमें सीधे मुक्ति देता है। ये हमें चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र है, और जो कि स्वयं कृष्ण थे, तो उनका दिया हुआ मंत्र हम इस तरह उपयोग कर सकते हैं। हर समय एक सेकंड में नहीं जाना चाहिए कि आप इस मंत्र को ना बोलते। जिस भी अवस्था में हो आप उस अवस्था में इस मंत्र का जाप कर सकते हो। हर अवस्था में, चलते फिरते नाचते गाते, हर अवस्था में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। कहीं अगर आप पब्लिक फंक्शन में हो तो धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करते रहिए। एक आदत बना लीजिए कि हमारे मुख से भगवान श्री कृष्ण की याद आती रहे, आती रहे। एक चीज याद रखिएगा, भगवान कहते हैं कि मुझे कोई याद करे तब मैं उसके पास, जब कोई शुद्ध भक्त दिल से याद करता है तो उसके पास मैं पहुंच जाता हूँ। तो निश्चित रूप से हमें हर पल हर क्षण भगवान को याद करना चाहिए। दूसरा चीज, हमारी जब आदत बन जाएगी और कहीं हमारा अंत समय आ गया, तो जब आदत हमारी बनी रहेगी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंत समय में हमें मंत्र याद आ जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कोई सुने ना सुने, हमें इस मंत्र को बोलते रहना चाहिए। और स्पेशली खाना बनाते वक्त सभी माताएं ये ध्यान रखें कि खाना बनाते वक्त निश्चित रूप से ये चीज बोले। निश्चित रूप से आपके परिवार के हर जन में परिवर्तन आएगा, ये लिख के लेना। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, बड़े से बड़े नास्तिक को भगवान कृष्ण का दास बना सकती है, इतनी शक्ति है इस मंत्र में। इसलिए जब भी आप लोग
खाना बनाएं तो निश्चित रूप से इस मंत्र को बोल के बनाएं, और देखिएगा आपके परिवार में निश्चित रूप से परिवर्तन होकर ही रहेगा। ये अटूट विश्वास करके रखिए और भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा रखिए, उनके मंत्र पे भरोसा रखिए, ये जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो फिर भगवान कृष्ण स्वयं आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए भरोसा बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि व्यक्ति भक्ति तो करता है लेकिन मुझ पर श्रद्धा नहीं रखता। हम भगवान के मंदिर तो जाते हैं लेकिन भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते। भगवान की भक्ति करनी है हमको, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं करनी, भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन उससे पहले हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान की हम जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें निष्काम होना चाहिए, संसार की कोई इच्छा नहीं है, बस इतनी है कि गोविंद मिल जाए, इतनी इच्छा अवश्य रखनी चाहिए, गोविंद मिल जाए। अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका भी फल को दृष्टि में नहीं रख के करना चाहिए कि मैं मंत्र जप रहा हूँ या मंत्र जप रही हूँ तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संशय में नहीं रहना चाहिए। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संशय रहित होके मुझे परमेश्वर के रूप में जानता है वही योग्य पुरुष है। तो मतलब कि संशय रहित होकर मिलेंगे ही, कैसे नहीं मिलेंगे, संशय नहीं रखना, मिलेंगे ही। मैं इसको जपूंगा ही जपूंगी, जपते रहिए जपते रहिए जपते रहिए दिन भर 24 घंटे। ऐसा आदत बना लीजिए कि नींद में भी आपका आपके जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी आत्मा वो जपती रहे, आपके सांसों से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निकलता रहे। आप सपना भी देखे तो हरे कृष्ण महामंत्र का सपना देखे कि आप जप रहे हैं। ऐसी परिस्थिति लानी है। जिस व्यक्ति के पास ऐसी परिस्थिति आ जाती है वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है, और वो व्यक्ति सिर्फ अपना नहीं समस्त पूरे परिवार का अवश्य कल्याण करता है और पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाता है। बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए हर परिस्थिति में। अगर आप कष्ट में हो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए, आप सुख में हो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए, आप एक अत्याचार करता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए, अगर आप सबसे प्रसन्न है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। न तो दुख से दुखी होना है, न सुख से सुख, स्थिति प्रज्ञ रहना है, सेम भाव, हर किसी में परमात्मा का दर्शन करना है। देखिए क्या होता है कि दुख और सुख हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलते हैं। पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख दिया, हमने किसी को सुख दिया, वही हमारे यहाँ रिश्तेदार बन के आते हैं। उसी किसी न किसी कारण से हमें दुख या सुख मिलते ही रहता है। परंतु अगर हर परिस्थिति में हम अपने गोविंद को याद रखेंगे तो गोविंद हमें भूलेंगे नहीं। वैसे भगवान तो किसी को नहीं भूलते, हम ही भूल जाते हैं, परंतु गोविंद हमको भूलेंगे नहीं। और जब गोविंद नहीं भूलेंगे निश्चित रूप से हमें हर परिस्थिति से वो निकाल देंगे। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो हम अपने साथ अपने पूरे परिवार का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का निश्चित रूप से जाप अवश्य करिए, इतना शक्ति है इस मंत्र में। अपने आप को स्लाइड बनाइए कि एक माला से लेकर 16 माला तक जाएं और हर परिस्थिति में हर समय हर क्षण हर पल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। जो व्यक्ति इसका जाप करता है उसका समस्त परिवार सुखी रहता है, उस पर कोई आंच नहीं आती और अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, बस हमें विश्वास होना चाहिए ये मंत्र मेरे मेरे परिवार को तारेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोले, कई बार होता है कि भाई लोग थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं, करने दीजिए, जिसको जो कहना है करने दीजिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जाइए, सामने वाला स्वयं भगवान कृष्ण का दास बन जाएगा। इतनी शक्ति है, इतना विश्वास होना चाहिए भगवान कृष्ण के मंत्र को। ठीक है, तो कल की चीज से ये हम सीख सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र हर चीज हर जगह हम बोले। ठीक है, हर समय हम भगवान कृष्ण की भक्ति अवश्य करें। कुछ नहीं कर सकते, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होकर ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीजें कल हमने सीखी थी और आज हम चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। इसमें भगवान बहुत अच्छी चीजें बताए हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर नंबर 10 है इसका नाम है विभूति योग। ठीक है, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताए हैं, उन चीजों को थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए श्लोक नंबर 1 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, भगवान देखिए यहाँ पे अर्जुन पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं, अर्जुन को क्यों सारी भगवत गीता बता रहे हैं। 5 पांडव है, किसी को भी बता सकते थे,
अर्जुन को ही क्यों बता रहे हैं? क्यों अर्जुन को गुहतम से गुहतम ज्ञान बता रहे हैं? वो सारी चीजें बताए हैं जो अभी तक भगवान ने कभी किसी को नहीं बताई हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण का परम भक्त है और उनका परम मित्र है। वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, वो एक सच्चा मित्र है, भोला सा मित्र है भगवान का। इसलिए भगवान से सब कुछ बता देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त पे, अपने मित्र पे, और जो कि उनके सहारे ही जीवित हो, उन पे सब कुछ लुटाने को तैयार है। उदाहरण देख लीजिए सुदामा और कृष्ण का। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के द्वार पहुंचे थे, किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया था। नंगे पैर अपने महल से दौड़ आए थे, न पाँव में जूती थी, न सर पे टोपी थी। किस प्रकार से, इस प्रकार से भगवान दौड़ाए थे, इस प्रकार से दौड़ाए थे कि सुदामा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। वो द्वारिकाधीश सुदामा की तरह लग रहे थे, और इस प्रकार से स्वागत किया। सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, वो दिव्य सिंहासन जहां भगवान स्वयं बैठते थे, वहां पे बैठाया। उनके पैरों से एक एक करके जो काटा था उसको निकाला, अपने आंखों के आंसू से उसके चरण धोए, और उनको सब कुछ सर्वस्व प्रदान कर दिया। पूरे पृथ्वी लोक का वैभव प्रदान कर दिया। क्या भगवान से ज्यादा दयावान और भगवान से ज्यादा दाता कोई है क्या? ऐसे दाता को हम भूल जाते हैं, ऐसे दाता को हम याद नहीं रखते हैं। अरे भगवान अपने भक्त के एक आंसू पे सर्वस्व निछावर कर देने वाले भगवान को हम भूल जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी गलती करते हैं। अर्जुन जैसे भक्त, सुदामा जैसे भक्त, ऐसे भक्तों पे भगवान जान निछावर कर देते हैं। और राजा बलि जैसे भक्त को भी भगवान स्वयं प्रतिदिन उनके महल में दर्शन देने जाते हैं। प्रहलाद, ध्रुव, न जाने कितने भक्त भगवान के, हर किसी का उद्धार कर दिया भगवान ने। सिर्फ शर्त इतनी है, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर। फिर चाहे द्रौपदी हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे वेद व्यास की पत्नी हो, चाहे परीक्षित हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी का उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। चाहे माता सबरी हो, माता सबरी को अपने गुरु के मंत्र पे विश्वास था, अपने गुरु के वचनों पे विश्वास था। उनके गुरु मतंग मुनि 10 वर्ष पहले, 14वां वर्ष जब चल रहा था, तब श्री राम जी उनके कुटिया में आए थे 10 वर्ष पहले। और कई वर्ष पहले उनकी गुरु मतंग मुनि ने कहा था, तूने गुरु भक्ति बहुत की है, तूने गुरु सेवा बहुत की है, इसका फल ये है कि तू यहीं पे रहे, राम आएंगे, तेरे द्वार पर आएंगे राम, और तुझसे मिलने। तो माता ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया था, और आज तक वो श्री राम की बाट दोहरी। और जब श्री राम आए तो उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, झूठे उनका उद्धार कर दिया माता सबरी का। उस समय माता सबरी का जो देह था नीच जाति का। तो भगवान कभी जाति पंथ मजहब में भेद नहीं करते, बट डिपेंड। भगवान तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। क्या हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके योग्य हैं? भगवान सब कुछ लुटाने को तैयार है, को ट्राई करना चाहिए कि हम योग्य बने। भगवान अर्जुन जैसे महान धनुधर को सारी चीजें देते हैं, बाकी 4 पांडव क्या योग्य नहीं थे? कुछ ना कुछ अयोग्यता रही होगी ना सब में। परम भक्त हैं। सबरी मैया को उन्होंने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था श्री राम रूप में। और अनेक भक्त हैं, लेकिन जब कोई भक्त करुण पुकार करता है तभी भगवान कृपा। सिर्फ एक आवाज भगवान को लगानी है, सिर्फ एक आवाज, लेकिन वो शुद्ध भक्ति के साथ होनी चाहिए। कोई तरह का व्यापार नहीं होना चाहिए भगवान के साथ। एक करुण पुकार भगवान को लगाने की आवश्यकता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। इसलिए हम सबको याद रखना चाहिए, भगवान की भक्ति हम करते हैं तो किसी संसारिक इच्छा, क्यों संसार की इच्छा करते हो? मेरी भक्ति करो, मुझे प्रसन्न तो करो। अरे मैं तुम्हें संसार के सारे के पीछे भागते, मेरे धाम के पीछे नहीं आते। आओ तो, भगवान तो बुलाते हैं, कोई आता ही नहीं। इसलिए हमेशा ख्याल रखने को रखना चाहिए कि भाग करें। भगवत गीता में जो जो भगवान ने सिखाया उसको अपने जीवन में उतारें। भगवत गीता सुनने से, पढ़ने से ही नहीं होना चाहिए, अपने गुरु, अपने प्रभु के वचनों पे विश्वास होना चाहिए। जिस दिन हम डर रोक सके, भगवान स्वयं चले आएंगे। भगवान अपने भक्त के लिए दास बन जाते हैं, भगवान अपने भक्त के आगे नाचते हैं। भगवान जब हम भी व्यापार ही करते हैं उसके साथ। तो इसलिए भगवान कहते हैं जिस भाव से मुझे भजोगे उस भाव को मैं तुम्हें प्रदान करवाएंगे। लेकिन भक्त के हिसाब से भजेंगे, भगवान स्वयं हमारे भक्त बन जाएंगे। ये भगवान फिर भी हम नहीं समझते, समझना चाहिए हम सबको। तो यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं, महाबाहु अर्जुन सुनो, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त कहते, मैं तुम्हारे लाभ के लिए। सोचिए, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैं प्रदान नहीं किया। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं न श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणः प्रभवन्त महर्षयः एहादेहि। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न और महर्षियों का भी कारण स्वरूप। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन, मैं जब अवतार लेता हूँ, मैं उत्पत्ति को न
तो देवता गण लोग जानते, न मनुष्य गण जानते हैं, न ऋषि गण जानते हैं, मेरी लीलाएं ये सब नहीं जानते। भगवान यहाँ पे देखिए कहते हैं कि जब तक मैं मेरी इच्छा ना हो कि कोई मेरे बारे में जान पाए, जब तक मेरी इच्छा, रामायण में कहते हैं प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दो। तो भगवान को हर कोई नहीं जान सकता। जिसे भगवान चाहते हैं कि मेरे बारे में जाने, चाहते हैं मेरे बारे में जाने, उसको भगवान अवसर प्रदान करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रदान। जितने बड़े बड़े तपस्वी हैं वे भी भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं जान सकते, अधिकार ही नहीं है। लेकिन भगवान जिसको इच्छा कर दे कि जानो मेरे बारे में, तो मतलब भगवान उसके कल्याण, अब उस मनुष्य देवता या ऋषि को उस अवसर को लपक के भगवान तक जाना होता है। जैसे हम सब यहाँ भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवान चाहते तो आप लोग नहीं आते, लेकिन भगवान ने चाहा कि आप उनके बारे में जाने, मतलब भगवान ने एक मौका आपको दे दिया है। ये मौका देवता गण को नहीं मिलता, ऋषियों को नहीं मिलता, भगवान नहीं देते हैं। भगवान उसी को चाहते हैं जो जानते हैं कि कई जन्मों से भटक करा है, इसको थोड़ा सा एक मौका दे दे, देखता है लपक लीजिए, छोड़िएगा मत। भगवत गीता के द्वारा भगवान सब कुछ आपको प्रदान करना चाहते हैं, आपके एक एक डाउट, क्योंकि भगवत गीता में है। तो भगवान चाहते हैं कि इसके माध्यम से आप मेरे को जानो, मेरे स्वभाव के बारे में जानो, जानो कि किस तरीके से आप मेरे को प्राप्त कर सकेंगे। जन जन्मांतर से तो भटक ही रहे हैं, भगवान एक मौका दिया है, अहेतुक कृपा की है। जो भगवान देवताओं पे कृपा नहीं करते, हम पे कृपा कर रहे हैं। जो ऋषियों पे कृपा नहीं करते, भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। अरे ही गलती, भगवान ने डिसीजन लेने का अधिकार हम पे छोड़ा हुआ है, डिसीजन हमको लेना है कि भगवान तक जाना है कि नहीं जाना है। अरे संसार चलता रहेगा, हमारे बिना भी संसार चलेगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं रहेंगे। सोने के लिए नहीं, प्रभु की सेवा के लिए भेजा है, प्रभु प्राप्ति के लिए भेजा है। ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है, भगवान को जानना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हमको सोचिए, अरे भारत देश में हमको जन्म दिया, उत्तर प्रदेश, भारत देश के अलावा हमें ऐसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां से भी लोग हैं, है ना, जिस भी इलाके से, जिस भी स्टेट से हैं, सब जगह भगवान के चरण कमल कर रहे हैं, पड़े हैं। पूरे भारत संस्कृति में हमको जन्म दिया, इससे बड़ी क्या कृपा होगी। पूरे दुनिया में से भारत में ही सनातन संस्कृति बची हुई है, वो भी 100 करोड़ है। 700, 7 से 800, 900 करोड़ सिर्फ सनातनी है। और उस भारत भूमि में, भारत भूमि क्या है, छोटा ही सब, पूरी दुनिया को देख ले तो छंद संस्कृति में जन्म लेना और अच्छे परिवार में, कि जहां हम भगवान की कथाएं सुन सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं। क्या भगवान की कृपा नहीं, हम भगवान को जाने, भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को जाने। तो इस हिसाब से भगवान ने हमको अवसर भी दिया, भगवान ने मानव तन दिया, ये सबसे बड़ी बात है। अब और क्या चाहिए हमें भगवान से, अब तो भक्ति कर ही सकते हैं, भगवान को जानिए। भगवान ने हमको अपंग नहीं बनाया, पूरे देह हमको बराबर दिया है, हमें बुद्धि दी है, फिर भी हम भगवान को नहीं पूछते, फिर भी हम सिर्फ सांसारिक भोग विलास में लगे रहते हैं, है ना, शर्म की बात। हमें संकल्प लेना, अपना कर्तव्य सबको समझ के करेंगे, लेकिन भगवान को चाहेंगे, भगवान को प्राप्त अवश्य करेंगे। ये निश्चित करके काम करिए। ऋषिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं महर्षियों का भी आदि कारक हूँ, कारण स्वरूप हूँ, भगवान ये कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है, और समस्त जन्मा जानता है कि मैं कभी जन्म नहीं लेता, मैं अप्रकट होता हूँ, मैं प्रकट और अप्रकट होता हूँ, मैं कभी जन्म या मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, नहीं है। मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, जो इस तरह मुझे जानता है। मनुष्यों में वही केवल मोह रहित है, वही मेरी माया से छूटा हुआ है, और समस्त पापों से मुक्त व्यक्ति वही है जो मुझे जानता, मैं अनादि हूँ, मैं अजन्मा हूँ, समस्त जीवों का स्वामी मैं ही हूँ। जो व्यक्ति जानता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, यो माम जमनांदी च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, हे अर्जुन, जैसे कि अच्छा ये चीजें हो गई कि जिस प्रकार से मुझे अजन्मा अनादि के रूप में जानता है, बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, बुद्ध, हाँ भगवान क्या बोलते हैं श्लोक में, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम हिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव। हे अर्जुन, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अप्यस, जीवों के। भगवान कहते हैं जो भी जीव है, जितने भी जीव हैं, उनके जो गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, बुद्धि ज्ञान संशय और मोह से मुक्ति, किसी भी तरह का डाउट ना होना, माया से मुक्ति, कोई व्यक्ति में क्षमा भाव में रखने वाला व्यक्ति, मन को कंट्रोल में रखने वाला व्यक्ति, सुख और दुख में समान भाव रखने वाला व्यक्ति, जन्म मृत्यु को समान समझने वाला व्यक्ति, भय और हमेशा अहिंसा करने वाला, लेकिन जरूरत पड़े तो हिंसा का भी सहारा लेने वाला। अहिंसा हमेशा फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब अगर हमें धर्म की रक्षा की बात होती है तो निश्चित रूप से हमको हिंसा का सहारा लेना चाहिए। समता, यश, जीवों के विविध गुण भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जितने भी सप्त ऋषि गण हैं, 7 ऋषि जो कि हर मनवंतर में चेंज होते हैं, वो 4 अन्य महर्षि हैं, यानी जो सनातन सनत कुमार, ये 4 महर्षि हैं। और जितने भी मनु हैं, अंतर में एक मनु होता है, टोटल 14 मनवंतर होता है, तो 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में।
और हर एक कल्प में 14 मनु, तो 36,500 इंटू 14 कर लीजिए, तो ब्रह्मा जी के पूरे 100 वर्ष में इतने होते हैं, कितने मनु होंगे। तो भगवान कहते हैं जितने भी मनु हैं, जितने भी 4 महर्षि गण हैं और सब मेरे अंदर निवास करते हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं, और जितने भी लोग हैं, जितने भी अदर एवं जितने भी अन्य जीव हैं, सभी के सभी इन्हीं के द्वारा, मनु के द्वारा कौन मनुष्य योनि चली है, ठीक है, और बाकी जितने हुए हैं मनुष्य योनि उत्पन्न हुई है। देखिए माता जी, मनु क्या है कि मनुष्य योनि में मनुष्य लोगों को जन्म देने वाले मनु, जैसे हम कहीं ना, उससे पहले भगवान मनु शत्रुपा को भेजते हैं और उनसे ही मनुष्य जीवन की सृष्टि होती है, मनुष्य उन्हीं से आते हैं। तो हर मनवंतर में एक मनु होता है जो कि मनुष्य जाति को जन्म देता है। मनुष्य योनि ऐसे नहीं आई है, मनु शत्रुपा एक पोस्ट है जहाँ पे एक योग्य लोगों को वहां पे भेजा जाता है, और वे योग्य लोग, वो मनु शत्रुपा अन्य मानव जाति को जन्म देते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि सप्त ऋषिगण, उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं जितने भी मनु हैं, उनको में निवास करने वाले सभी जीव उन्हीं से अवतरित होते हैं, ठीक है। 4 कुमार जैसे सनक, सनद, सनातन के जो 7 ऋषि हैं, ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज मुनि, ये और मनु, ये इन लोगों से ही सृष्टि होती है, ठीक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एताम विभूति योगम कल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग में पूर्णतः है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस रूप में पूर्ण रूप से जानता है कि मैं सही कह रहा हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग में पूर्णतया आश्वस्त रहता है, तो मेरे श्री चरणों की भक्ति में लगाए रखता है, वह मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त होता है, ठीक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन, मैं समस्त ही उद्भूत है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह भली भांति जानता है, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तथा जो भी भौतिक सृष्टि है, यानी जो पृथ्वी है, जो भी हम देख पा रहे भौतिक सृष्टि है, और जो आध्यात्मिक लोक है, ये सभी के सभी धाम और ये भौतिक सृष्टि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं मच्चित्तमदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम करमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा वाले और मेरे विषय में बातें करने वाले हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो करते हैं, सदा मुझे अर्पण हुआ भोजन खाते हैं, सदा दूसरों को मुझ तक लेकर आते हैं, मेरे नाम को लोगों में बांटते हैं, लोगों को मेरा भक्त बनाते हैं, ऐसे लोग से मुझे बहुत अत्यंत प्रिय। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं श्लोक नंबर 10 में यहाँ पे भगवान बोलते हैं तेषां ततति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं, मैं मुझ तक आ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, शुद्ध भक्ति से मेरी भक्ति करता है, उस व्यक्ति के द्वारा भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान चाहते हैं कि आप उन तक पहुंचे, जब आप उनकी भक्ति करेंगे जिससे आप उन तक पहुंच सके। विशेष रूप से ऐसा ज्ञान क्या है, गुरु दीक्षा जिस दिन आपको मिल जाएगी, ज्ञान होगा कि आपको सीधे भगवान के चरणों में लेकर जाएगा। अभी भगवान चाहते हैं कि आप उस माध्यम से एक ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे कि आप उन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप करना है, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाइए, स्नान करके भगवान का ध्यान कीजिए, अर्पण करके भोजन खाइए, तुलसी कंठी धारण कीजिए, भगवान की माला, उनकी माला को जब नहीं तो आप नीम की माला से भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। इतना करिए, अपने माथे पे तिलक लगाइए, तो बन सकते हैं कि आपको गुरु दीक्षा दी जाए, और जब वो समय आएगा तो भगवान एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। यही चीज भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में आ जाता है तो मैं उसे एक ऐसा ज्ञान। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, भगवान कहते हैं तेषाभिमानो कम पार्थ महम ज्ञानजम भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं हूँ उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में कार है, जो उनके अंदर पाप है, जो उनके अंदर संशय भरा हुआ है, उनके संशयों को, उनके अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा आपके अंदर का अज्ञान ही दूर हो रहा है। भगवान आपके अंदर के अंधकार को, अज्ञान को, संशय को, जितने भी डाउट हैं सबको भगवान विशेष कृपा करते हैं। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो किसी के माध्यम से मैं उनके हृदय से उन अवगुणों को हटाता हूँ। सोचिए कि भगवत गीता के माध्यम से वे आपके हृदय से उन सभी अज्ञानों को, उन सभी जितने भी अंधकार हैं आपके मन, विज्ञान आपके हृदय में स्थापित कर रहे हैं, जिससे आप भगवान को भज सकें और उस योग्यता तक पहुंच सके जहाँ पे गुरु के द्वारा आपको दीक्षा मिल सके। ऐसा भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न क्या पूछते हैं। अर्जुन उवाचः परम ब्रह्म परम धाम पव्य मादि देव मजम विभुम आहुस्तवा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद ब्रवीति में। अब अर्जुन श्लोक नंबर 12 और 13 में कहते हैं
अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण आम है, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, आप दिव्य हैं। नारद, अशित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषिगण आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं अभी बता रहे हैं आप परम धाम हैं, आप भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं। आप ऋषिगण करते हैं और आप स्वयं इस बारे में बता रहे हैं। फिर आगे अर्जुन क्या पूछते हैं, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। अर्जुन कह रहे प्रभु आपने देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान यहाँ पे अर्जुन कहते प्रभु न सकते हैं, और आप जो बता रहे हैं मैं मानता हूँ सत्य है। ना तो देवतागण इसको समझ सकते हैं, ना असुरगण समझ। हे परम पुरुष, हे सत्योद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। भगवान यहाँ पे अर्जुन कहते प्रभु आप ही हैं जो अपनी इच्छा से अपने को, आप अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं को जानते हैं। ये आपकी लीला है। आप स्वयं अनेक अंधकार को दूर करते हैं और स्वयं अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा भगवान अर्जुन श्लोक नंबर 16 में क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अर्जुन बोलते हैं वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्या हयाति विरलोका निमांस्तवम व्याप्य तिष्ठति। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोलते हैं, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के आपसे ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से, प्रभु मैं कृपा कर पाइए अपने दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ये चीज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके जो भी प्रश्न उसका उत्तर मैं लास्ट में दूंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए। ठीक है, देखिएगा भगवान आगे श्लोक नंबर 17 में क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अभी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, हे कृष्ण हे परम योगी मान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, अपने दिव्य ऐश्वर्य के बारे में बताइए, आप संसार चीजों के बारे में बताइए जहां पे आपके दर्शन में कर सकता हूँ। हे कृष्ण हे परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर किन किन रूपों में करूँ। फिर आगे अर्जुन बोलते हैं हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, पुनः विस्तार से मेरे, क्योंकि आपके विषय में जितना सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को फिर से सुनना चाहता हूँ। मैं कई चीजें बताई हैं लेकिन मैं फिर से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके बारे में सुनकर थकता नहीं हूँ जैसा आप अपने बारे में मुझे बता। तो फिर देखिए भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाचः हन्तते कथयस्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रधान्यते। अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, श्री भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त है, मैं सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हूँ, परंतु मैं कुछ प्रमुख प्रमुख वैभव युक्त रूपों का तुमसे वर्णन आगे। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः एव च। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 20 में, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित क्षीरोदशाही विष्णु जी हैं, क्षीर सागर में वास करने वाले विष्णु जी, क्षीरोदशाही विष्णु जी वो मैं ही हूँ। मैं ही समझ करता हूँ, मैं ही सब जीवों का जीवन हूँ और मैं ही सब जीवों को संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी जीवों को मारने वाला हूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, आगे भगवान बोलते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम तसी। अब यहाँ पे भगवान काशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मैं अद्र तेजस्वी हूँ, मरुतों में मरीचि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। फिर आगे भगवान बोलते हैं वेदानाम सामग्रियाणाम मनस्वास्मि भूतानाम अस्मि चेतनः। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं वेदों में साम में मन हूँ तथा समस्त जीवों में मैं जीवन शक्ति हूँ। भगवान बोलते हैं मैं वेदों में क्या हूँ, साम वेद, और समस्त जीवों में मैं जीवन शक्ति हूँ। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान आगे, रुद्राणाम संकरश्वास्मि वित्ते शोयस्मि मेरुः शिखरी ना रामहम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन मैं समस्त रुद्रों में, तो सदाशिव के जो हमने पढ़ा था ना गोलोक चाट में कि सदाशिव कहाँ रहते हैं, अयोध्या धाम के नीचे, तो वहां पे जो मैं कौन हूँ, शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं सुमेरु मेरु नामक पर्वत। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन पतिं सेनानी नाम हम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भगवान कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन मुझे कौन है, देव गुरु बृहस्पति, देवों के जो गुरु है वो बृहस्पति है। भगवान कहते हैं कि पूरे संसार में जो पुरोहित है उन नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान कहते हैं जितने भी सेना नायक हैं उन मुझे कार्तिकेय समझो और समस्त जलाशयों में मुझे समुद्र समझो। फिर आगे प्रभु बोलते हैं कमशरम यज्ञानाम यज्ञो अस्मि स्मदानाम हिमालयः। भगवान कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन मैं महर्षियों में ऋषि भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओम, समस्त अचलों में हिमालय हिमालय। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं समस्त महर्षियों में कौन हूँ, महर्षि भृगु, मैं वाणी में क्या हूँ, दिव्य ओमकार, समस्त है वो मैं हूँ, और समस्त अचलों में जो अचल नहीं है उनमें मैं हिमालय हूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन अरदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन मैं समस्त वृक्ष हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन समस्त वृक्षों में समस्त पेड़ों में मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं
हे अर्जुन, उच्चैश्रव समश्वाना विद्धि माम नराणाम च नराधिपम। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, घोड़ों में मुझे उच्चैश्वाना, ये समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और इंद्रलोक को गया था, ऐसा उच्चैश्वाक नामक घोड़ा मैं हूँ। गजराजों में, पक्षियों में मैं राजा, मुझे राजा जानो। गजराजों में एरावत हूँ, घोड़ों में मुझे उच्चैश्वाक नामक घोड़ा। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक प्रजन अश्वास्मि कंदर्पिका। हे अर्जुन, मैं हथियारों में वज्र नामक हथियार हूँ जो इंद्रदेव धारण करते हैं। गायों में सुरभि नामक गाय हूँ, संतति उत्पत्ति की हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं सर्पों में वासुकी नामक नाग हूँ जो भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। मैं संतान उपायों में सुरभि नामक गाय हूँ और मैं हथियारों में वज्र हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनंतश्वास्मि नागानां वरुणो पितॄणाम यरमा चास्मि यमः संयमतामहम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अनेक मैं वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा नामक पितर हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम। भगवान कहते हैं, अनेक फनों वाले नागों में मैं कौन हूँ? मैं पितरों में अर्यमा नामक पितर हूँ और नियमों के निर्वाहक में मैं स्वयं यमराज मृत्युराज यम हूँ। यानी नियमों के निर्वाह। भगवान कहते हैं, प्रहलादवास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणाम च पक्षिणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो, पशुओं में मुझे सिंह जानो, दमन करने वालों का मैं काल हूँ, दैत्यों में मैं भक्त हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं ईशानः मकर स्वस्वामी स्रोत सामस्मि जाह्नवी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, समस्त पवित्र करने वाला। मछलियों में मगर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। भगवान कहते हैं, नदियों में मैं गंगा हूँ, मछलियों में मगर हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम स्वयं मैं हूँ, समस्त पटालों में मैं वायु हूँ। ठीक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदत्तामहम्। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का शुरुआत मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं समस्त विद्या में अध्यात्म विद्या हूँ, भौतिक विद्या नहीं, अध्यात्म, उनमें मैं निर्णायक सत्य हूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अक्षराणाम कारो अस्मि द्वंद्व। हरे कृष्ण। भगवान बोलते हैं, अक्षराणाम कारो अस्मि द्वंद्वदः समासिकस्य च मुखः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अक्षरों में मैं कौन हूँ? ओमकार हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। सृष्टा में मैं कौन हूँ? ब्रह्मा हूँ। शाश्वत काल मैं कौन हूँ? ओमकार हूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु सर्वहर अश्वाहम मुद्भ वश्व भविष्यताम कीर्ति धृति क्षमः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे आने वाला हूँ और मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में, औरतों में, स्त्रियों में मैं कौन हूँ? कृता हूँ, कृति हूँ और क्षमा हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक यानी बोलने की शक्ति हूँ, घृति और क्षमा मैं ही हूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, वृत्तसाम तथा सम्मान सम्मना गायो मृतुनाम कुसुमाकरः। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं सामवेद के गीतों में हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, समस्त महीनों में मार्ग शीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली मैं कौन हूँ? बृहदसाम। मैं छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं जो अधिक मास होता है मार्ग शीर्ष वो हूँ और समस्त ऋषियों में जो फूल खिलने वाली जो बसंत ऋतु है वो मुझे ही जानो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? ध्यान से देखिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण आखिरी में करते हैं श्लोक नंबर 30, तेजस तेजस्वी नाम हम जयो अस्मि वैवसायो अस्मि सत्वम सत्व बताम। मैं कौन हूँ? युवा हूँ, मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ। भगवान कहते हैं, उसमें तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, वृष्य मुनि नाम पयहम पयहम वाव्यासः कवि नामोशना कवि। भगवान कृष्ण, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में ऋषि वेदव्यास हूँ और महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, दंडो दम्यतामस्मि अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामि हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अराजकता को दमन करने वाले समस्त दंड प्रयोग किया जाता है वो दंड मैं ही हूँ। जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों का मैं ज्ञान हूँ। भगवान, मौन हूँ, जीतने वालों का मैं नीति हूँ और समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। जो अराजकता को दमन करने वाले साधनों में मैं कौन हूँ? परिष्कृत हैं। हे अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् सयान मया भूतम चराचरम। फिर प्रभु बोलते हैं, हे अर्जुन, यही नहीं, मैं प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सकते। चर मतलब चलने वाला, अचर नहीं चलने वाला। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सभी का मैं सृष्टा हूँ और मेरे बिना कोई नहीं रह सकता। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 40 में,
क्या बोलते हैं, नान्तो अस्यतुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान का तुमसे जो कुछ भी कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का सिर्फ शेष मात्र है, संकेत मात्र है। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 41 में, हे अर्जुन, देखिए क्या करते हैं, त्वं श्रीम दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगक्ष्य त्वं मम तेजो अस्य संभवम्। सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य, जैसा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के से दिखता है, जितना भी सुंदरता इस पृथ्वी पे दिखती है, और जितनी तेजस्वी सृष्टि जी के एक छोटा सा पार्ट है, तो सोचो मेरा तेज कितना भयंकर होगा। जितनी भी तेजस्वी चीज देखते हो वो सब के सब मेरे तेज के छोटा सा पार्ट। फिर आखिरी में भगवान कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 42, नैतेना किम ज्ञातेना तवार्जुना विष्ट भया हमिदम कृतस्तद देखते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो आपको धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, परंतु तुम्हें इन सब से क्या आवश्यकता है, ये सारे तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके संदेह नहीं है, तुम क्या करोगे इस ज्ञान को जान के। मैं तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है, यहीं पे एंड होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर आप लोग दे दीजिए। अभी तक भगवान नारायण यानी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, सब इन्हीं से उत्पन्न है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, एक एक करके आप उसका उत्तर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, असली मालिक क्या है? क्या धन, पैसा, ज्यादा पैसा होना, ज्यादा हमारा पॉपुलैरिटी होना, क्या असली मालिक वो है, या हरि नाम जाप भगवान कृष्ण असली मालिक है? कौन है? जवाब दे सकते हैं आप। बिल्कुल, असली मालिक कौन है? भगवान है। तो असली मालिक क्या पैसा है, क्या गाड़ी है, या भगवान कृष्ण है? मतलब भगवान। तो पैसा नहीं है असली मालिक, गाड़ी नहीं है असली मालिक, कौन है असली मालिक? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है, एक एक करके प्रश्नों का आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, भगवान कौन है? उत्तर दीजिए, भगवान कौन है? सभी लोग उत्तर देंगे, भगवान कौन है? बिल्कुल, भगवान पर क्यों अवतार लेते हैं, इसका उत्तर दीजिए। भगवान, जो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ उसी का उत्तर दीजिए। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं, इसका 3 उत्तर है। बिल्कुल, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, करने के लिए और अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तीसरा, अर्जुन के दुखी होने के 5 कारण, अर्जुन के विलाप के, अर्जुन क्यों दुखी थे, क्या 5 कारण अर्जुन के विलाप के, बताइए। जितने भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं वो सभी चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, कमेंट करते जाएंगे, जितने भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं। आप सबसे विनती कि आप सभी लिखिए, मैं सभी का कमेंट लिखा अच्छे से समझ में आएगी। अर्जुन के दुखी होने के 5 कारण क्या है, एक एक करके उत्तर दीजिए। आपको 5 उत्तर चाहिए मुझे। अर्जुन के दुखी होने के 5 कारण क्या है, एक साथ लिखते रहिए आप ये। बिल्कुल, आशा माता जी ने बिल्कुल सही बोला है। क्या कारण है? दया, कोई आनंद नहीं, पाप, परिलाप। ठीक, अब बताइए, एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? अभी आज भी मैंने डिस्कस किया था, एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? ठीक, 14 मनवंतर, 15 संध्या। अभी संध्या की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 14 मनवंतर की बात करें। ठीक, अब एक मनवंतर में कितने, पहले मैंने आपको बताया था, एक मनवंतर में कितने दिव्युग होते हैं? एक मनवंतर में, ध्यान रखिएगा, एक दिव्युग में कितने युग होते हैं नहीं पूछा, पूछा हूं मैं एक मनवंतर में है। अब आगे कुछ प्रश्न आ रहे हैं। आगे एक प्रश्न है, कृपया सभी दिव्य युगों के नाम बताएं। जो दिव्य युग होते हैं एक दिव्य युग में, उन चारों युगों के नाम बताएं। उन 4 युगों के नाम बताएं, 4 दिव्य युगों के नाम बताएं। बिल्कुल, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक, जब हम किसी भ्रम या बड़ी समस्या में फंस जाते हैं तो हमें किससे संपर्क करना चाहिए? उत्तर दीजिए, जब हम किसी के पास जाना चाहिए, किससे संपर्क साधना चाहिए? बिल्कुल, या तो अपने गुरु से, या उस भक्त से जो भगवान को जानता हो, या अपने बड़े बुजुर्ग के पास जा सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सभी प्रश्न लिखते, प्रश्न का उत्तर, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, किसको हम कहेंगे वो स्थित प्रज्ञ है? उत्तर दीजिए, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? बिल्कुल, जो हर सिचुएशन में सेम बिहेव करे, चाहे यश हो या अपयश, चाहे लाभ हो हानि करता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, करना चाहिए। उत्तर दीजिए, कर्म हमको किस प्रकार का करना चाहिए? बिल्कुल, या तो निष्काम कर्म करें, या तो सबसे बेहतर है अकर्म करें, भक्ति युक्त से। अच्छा, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या चीज है, ये अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्या होता है ये? एक साथ उत्तर लिख दीजिए, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है, और कर्म क्या है? कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है? एक बार विकर्म के बारे में लिख दीजिए, विकर्म क्या चीज है?
विकर्म जिसमें आश्रम हो, ये आश्रम क्या है? उषा माता, ये आश्रम क्या है? अधर्म, अधर्म। अच्छा, अधर्म हो, आपने आश्रम लिख दिया, चलिए कोई नहीं, अधर्म हो, ठीक। बिल्कुल सही, सभी ने सही लिखा है। चलिए आगे उत्तर दीजिए। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार क्या चीज है? व्हाट इज आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार क्या है? बहुत डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो देखिए, आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जानना। हम आत्मा है, हम इस शरीर में वास करते हैं। ये शोक करने के लिए शरीर में आया हूँ। ये शरीर तीनों गुणों से व्याप्त है, हमें सत्व गुण को बढ़ाना है, हमें अपने मन परमेश्वर है, परम पुरुष है, ये जानना, इसका बोध होना ही आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, बिल्कुल जैन प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार यानी अपने को जानना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। अच्छा, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए क्या तरीके हैं? अपने मन को नियंत्रित करने का क्या तरीका है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप, मैंने क्या वो तरीके बताए थे। ध्यान से लिखिएगा। भगवान वश में करने का क्या तरीका है, तो भगवान कृष्ण ने क्या तरीका बताया था, वो तरीका आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। अपने मन को वश में करने का क्या तरीका है? चलिए, एक उत्तर है अभ्यास, दूसरा, दो तरीके बताए थे भगवान कृष्ण ने। एक उत्तर आया अभ्यास, दूसरा क्या है? हम्म, दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? पहला तो अभ्यास है। नहीं, अष्टांग योग नहीं है इसमें। अष्टांग योग आपका ध्यान में चला जाता है, मन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है। चलिए, बहुत डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आया है अभ्यास। दो इसके उपाय हैं, एक अभ्यास, एक आपका वैराग्य। दो चीज है, एक वैराग्य, एक अभ्यास। मन फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाइए, मन फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाइए। ऐसा करते करते मन आप जिस जगह लगाना चाहेंगे लग जाएगा। और फिर मन को समझाइए वैराग्य की तलवार चलानी है। वैराग्य नश्वर है, वो सब कोई काम का नहीं है। जो चीज में फोकस करो वही काम का है। वैराग्य और अभ्यास, ये दो चीज से मन कंट्रोल में आता है। और निश्चित रूप से भगवान की भक्ति, जो प्रमुख दो अभ्यास भगवान कृष्ण ने बताए थे, वो थे अभ्यास और वैराग्य, दो चीज। ठीक है, फिर आगे कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। फिर आगे के जो प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार क्या देवताओं की पूजा से हमें मुक्ति मिलती है? बताइए। भगवान श्री कृष्ण, बिल्कुल नहीं मिलती। चलिए, राजा भरत की कहानी हमें क्या सिखाती है, जरा बताइए। राजा भरत की कहानी हमें क्या सिखाती है? बिल्कुल अंश प्रभु जी, सही कहा। राजा भरत की कहानी हमें क्या सिखाती, बताइए। राजा भरत की कहानी हमको क्या सिखाती? तो राजा भरत की कहानी हमें सिखाती है कि हमको अंत समय में भगवान का नाम याद करने के लिए पूरे जीवन भर प्रभु का याद करना चाहिए। अपने प्रति प्रेम आसक्ति में नहीं बदलना चाहिए। हाँ, किसी की मदद के लिए अगर हमें अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, उस प्राणी को ही भजते रहें, या किसी के प्रति आसक्त इतना ना हो जाए कि उसको ही देखते रहें, भगवान को छोड़ दें। भगवान का ज्ञान हो, अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म करना हो, अवश्य करते रहिए, लेकिन आसक्त भगवान के प्रति होना है, ना तो किसी सांसारिक प्राणी। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। द्रौपदी, गज यानी हाथी, वे रहते हैं जब मुसीबत में होते हैं और कोई मदद नहीं करता। जब भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त द्रौपदी है, वो ऐसा क्या करते हैं कि भगवान दौड़े चले आते हैं उनके लिए? ऐसा क्या करते हैं कि जब मुसीबत में हो, कोई मदद ना कर रहा हो, ऐसा करते क्या है वे सब? भगवान के शुद्ध भक्त ऐसा क्या करते हैं कि जब मुसीबत में होते हैं, खुद मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि मेरी मदद कीजिए, और भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, श्री कृष्ण की शरण लेने वाले चार भाग हैं। चार भाग्यशाली कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने वाले हैं? ये चार भाग्यशाली वालों का बताइए, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल जैन प्रभु जी। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञानी, जिज्ञासु। वो भगवान की भक्ति करता है, जिसे धन की आवश्यकता हो वो भगवान की भक्ति करता है। जो भगवान को जानता हो, भगवान को प्राप्त करना चाहता हो, वो भगवान की भक्ति करता है। तो ऐसे चार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कारण है, क्या क्या वो उपाय है जिससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हरे राम हरे नाम, हरे नहीं गति अन्यथा। हरि नाम के अलावा कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, जपते रहिए। कहीं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रहिए, कोई भी काम करते रहिए, कितने भी दुख सुख में रहिए, भगवान श्री कृष्ण को मत बोलिए, जपते रहिए, कल्याण हो जाएगा। आगे, इस्कॉन में चार सिद्धांतों का वर्णन करें जिसका हमें पालन करना चाहिए। इस्कॉन में अगर हम आते हैं तो वो चार सिद्धांत कौन से हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए इस्कॉन से अगर हम जुड़े हैं तो? इस्कॉन के चार सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनको हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, जैन प्रभु जी ने तीन चीज लिखी है, एक और चीज बताइए प्रभु जी।
4 चीज है जो इस्कॉन से अगर हम जुड़ते हैं तो चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मांस मछली कुछ ना खाना, अंडा भी नहीं खाना, शाकाहारी रहना, जुआ ना खेलना। तीसरी चीज, किसी भी प्रकार का नशा न करना। इवन चाय और कॉफी भी एक नशा है, इसमें भी आप चाय कॉफी भी त्याग देना। इस्कॉन से जुड़ने पे वैसे धीरे धीरे ये सारी चीजें होंगी। ये चाय कॉफी का नशा नहीं छूटता है धीरे धीरे, लेकिन उसे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि चाय कॉफी भी नशा इसमें करती है। ठीक है, चाय कॉफी भी हम लोग ठीक नहीं मानते। और चौथा चीज, किसी के साथ अवैध संबंध नहीं रखना, हमेशा प्रभु के रहिए और जब विवाह करिए और दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करें, कभी भी अवैध संबंध न रखना। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं किसको? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो महामूर्ख है। जो व्यक्ति ये बोलता है कि भगवान निराकार में से प्रकट होते हैं, जो व्यक्ति ये बोलता है भगवान परमेश्वर नहीं, भगवान माँ के गर्भाशी हैं, अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है, अनादि हैं, जो व्यक्ति भगवान को ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो जितना आप चैप्टर 10 तक पढ़े वो सारी चीजों का लिया जाए, और आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मतलब आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक, अध्याय से संबंधित प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं, अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय में श्लोक 8 से 11 तक शुद्ध भक्ति भी यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भाग, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे भगवान ने अपने अंश के विस्तार में परमात्मा रूप में बालक के भीतर स्थित हैं, ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे भगवान अपनी भक्ति के बारे में बताते हैं। ये इस अध्याय में भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की भक्ति के संसर्ग में किस प्रकार से चरम लक्ष्य के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हरे कृष्णा सभी को। और माता जी ने पूछा था, साक्षी माता जी ने, कि उनको श्लोक नंबर 11 थोड़ा देखना था। ठीक है, तो एक बार मैं श्लोक नंबर 11 से 14 तक ले लेता हूँ, फिर आगे आके प्रश्न के उत्तर देता हूँ। हाँ, तो देखिएगा, ये श्लोक नंबर 11 है। तो श्लोक नंबर 11 में भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं उन भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ जो उनके हृदय में वास करते हैं, और ऐसे भक्ति उनके अंदर के अज्ञान को दूर करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, और मैं किसी न किसी भांति अपने भक्त से हम सबके अंदर के अज्ञान को भगवान दूर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अगर किसी पे विशेष कृपा करता हूँ तो किसी न किसी माध्यम से समझाते हैं, और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सबके अंदर के अज्ञान को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से दूर कर रहे हैं। श्लोक नंबर 12 में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, और श्लोक नंबर 30 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं और महानतम हैं। आप नारद असित देवल तथा गान करते हैं, और आपने स्वयं अपने बारे में बताया है। तो उसके बाद आगे भगवान यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे भगवान से बोलते हैं, अर्जुन हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो आप जना दें, वही आपकी उत्पत्ति को जानता है। हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह आप ही अपने आप गई हैं। तो ये कुछ चीजें जो मेरी माता जी ने छोड़ दिया था, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हरे कृष्ण। अब जिसके कोई भी प्रश्न हो तो एक एक करके अपने हैंड रेस करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओपो प्रभु जी। हरे कृष्ण ओप्पो A9, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण जैन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। मुझे ये जानना था, जो भगवान को भोग कैसे अर्पण करना चाहिए, जी। और आपको जो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण को क्या भोग अर्पण करना चाहिए, या कृष्ण का जो आदि रूप है, जो श्याम सुंदर रूप है, उसका उनके सामने खाना अर्पण करना चाहिए, ये मुझको जानना था। तो प्रभु जी आपके पास क्या है, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है? मेरे पास तो आपका लक्ष्मी नारायण जी का मूर्ति है। अच्छा, लड्डू गोपाल नहीं रखे ना आप? नहीं नहीं। प्रभु जी किसी को भी भोग अर्पण करिए, सभी एक है, चाहे लक्ष्मी नारायण ले लें, राधा कृष्ण ले लें, सीताराम ले लें, सभी एक ही है प्रभु जी। किसी को भी आप भोग अर्पण कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो देखिए, जब युगल रूप में प्रभु होते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में या सीताराम के रूप में या राधा कृष्ण के रूप में, तो उनकी सेवा थोड़ी ज्यादा लगती है। प्रभु अगर अकेले होते हैं तो उनकी सेवा कम लगती है। अगर रामलला बाल रूप में है या लड्डू गोपाल के रूप में, तो उनकी सेवा आसानी से हो जाती है।
लेकिन जब ये युगल रूप में होते हैं तो इनकी सेवा थोड़ी लगती है, इनकी सेवा पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे प्रॉपर तरीके से इनके वस्त्र को चेंज करना हर दिन, तीनों टाइम इनको भोजन अर्पण करना, अगर थोड़ा गर्मी का समय है तो ऐसा व्यवस्था करना कि इनको गर्मी ना लगे। एक जैसे प्रभु जी हम, मेरे पास तो छवि है, मेरे पास मूर्ति नहीं है, मेरे पास छवि है। अच्छा आपका मतलब आपको पाठ में फोटो पूजा है? होता है। फोटो हाँ है? हाँ 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 हाँ। अच्छा तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मूर्ति होता है तो थोड़ी सेवा लगती है। वही मैंने पूछा ना आपसे कि आपके पास मूर्ति है कि क्या है। हाँ नहीं नहीं तो प्रभु जी, मेरे पास छवि है, पाठ है आपका। अच्छा, छवि है तब तो ठीक है, तब तो दिक्कत नहीं है। आप उनको भोग अर्पण कर सकते हैं दिन में एक बार या दो बार, जैसा आपकी इच्छा हो। तो भोग में कुछ नहीं अर्पण करना है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज अगर आपके घर में नहीं बनता है, तो हाँ कुछ सारी चीजें बना के भगवान के आगे रखिए, है ना। एक या दो माला, एक पर्दा लगा के रखिए। जब भगवान को आप भोग अर्पण करते हैं तो एक पर्दा लगा दीजिए, ठीक है। भगवान अपना भोग खाएंगे, तब तक आप वहीं पे बैठ के एक या दो माला जप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आप भगवान को प्रणाम करके और उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। या अगर लहसुन प्याज आपके यहाँ खाया जाता हो तो भगवान को एक गिलास दूध या फल, कोई भी सीजनल फल भगवान को अर्पण कर सकते हैं, या अलग से भगवान का बर्तन रख के उनके लिए भोग बना के उनको अर्पण कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न था। जी प्रभु जी, मैं गीता में लिखा हुआ था, जो जो मैंने आपका जो भी खाना होता है वो आपका भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं जो भी खाऊंगा वो क्या भगवान का अर्पण करके फिर खाऊं? बिल्कुल। भगवान देखिए यहाँ पे कहते हैं कि आपको वही खाना खाना चाहिए जो मुझे अर्पण कर सके। तो कैसा खाना खाना चाहिए? खाना खाना चाहिए सात्विक भोग, ना तो ज्यादा तीखा होना चाहिए, ना बाहर का खाना होना चाहिए, ना ज्यादा ऐसा कि जो पेट में जलन उत्पन्न करे, इस तरह का खाना नहीं होना चाहिए। और एकदम शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक भोजन। भगवान को ज्यादातर दूध के व्यंजन ज्यादा पसंद है, जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, या अगर माखन हो गया, दूध से बने हुए कई मिठाई हो गए, है ना। उसके अलावा अगर आप जो भी रोजमर्रा की चीज में जो भी रोटी सब्जी जो भी बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिना लहसुन प्याज के जो बनता है, वो चीजें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और किसी को भी प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अ, हरे कृष्णा सुरुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा जी क्वेश्चन था कि जैसे श्री कृष्ण जी सब बता रहे हैं कि अर्जुन जी पूछ रहे हैं मैं क्या करूं। तो जी कृष्ण जी सब बता रहे हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो वो एज अ ये बता रहे हैं कि तू बस काम कर, तेरे सारे जो भी तू करेगा, आखिर मैं ही हूँ, इस हम्म, फॉर्म में बता रहे हैं। क्योंकि कई कई बार लोगों पे ऐसा देखा गया है कि वो ऐसा देखते हैं कि श्री कृष्ण जी अहम तत्व में बोल रहे हैं कि अरे मैं ही तो हूँ तू कर, या वो हम्म। इस भाव से बोल रहे हैं, तो ये क्या है? अब बताइए माता जी, जब भगवान स्वयं धरती पे हैं, अब वो क्या कहेंगे कि मैं नहीं हूँ, ब्रह्मा जी हैं भगवान? वो तो स्वयं ही ना बोलेंगे कि अगर अर्जुन को डाउट है भगवान के बारे में, तो भगवान अगर स्वयं भगवान ही है, कृष्ण भगवान तो स्वयं है, तो क्या बोलेंगे? नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, वो ब्रह्मा जी, वो सर्वस्व भगवान है। ये तो वो कहेंगे ना, मैं ही अर्जुन, मेरे शरण में आओ। चैप्टर नंबर 18 में भगवान स्वयं कहे हैं, सभी सर्वधर्मानि परित्यज्य मामे एकम शरणम व्रज। सभी कर्तव्य को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। तो भगवान चाहते हैं, जब भगवान, जीवों की मुक्ति कब होगी? जब वो व्यक्ति भगवान तक आएगा। जीवों की मुक्ति कब होगी? जब वो व्यक्ति भगवान तक चल के जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। तो भगवान के धाम जाना है तो तरीका भगवान बता रहे कि मुझ तक पहुंचो। भगवान को क्या, भगवान को अहंकार कभी छू सकता है क्या? भगवान की तो शक्तियां हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश मन बुद्धि अहंकार है, भगवान की अपरा शक्ति है। भगवान सभी से परे हैं, भगवान को किस बात का अहंकार? भगवान के पास तो सब कुछ है। अहंकार मनुष्य को होता है माता जी, भगवान को नहीं होता है। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण साक्षी माता जी। हरे कृष्णा। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि जैसे मतलब मंदिर तो हर घर में होता जी है, छोटे छोटे मूर्ति राम जी की, राधा कृष्ण की। तो क्या मतलब इन सब में भी मतलब इन सब की भी सेवा होती है? मतलब कहीं होता है ना कि जैसे हम भगवान जी सिर्फ एज अ मंदिर मतलब रखते हैं कि जोत बत्ती करने के लिए,
क्योंकि जी कईयों से सेवा नहीं होती, सेवा भाव जैसे ठाकुर जी लेके आना, प्रॉपर सेवा होती है उनकी। मैंने आपसे शायद पहले जब पहला दिन था या दूसरा दिन था तब भी मैंने आपसे कहा था कि जो ठाकुर जी की होती है वो प्रॉपर सेवा होती है, उनका ध्यान रखना, उन्हें गर्मी ना लगना, ठंड ना लगना, ये सब होता है। तो क्या जी। जो ये हमारे घर में जो छोटी छोटी मूर्ति होती है इनकी भी सेवा होती है पूरी? देखिए माता जी, वैसे इसलिए कहा जाता है कि हमें सबकी छवि रखनी चाहिए, सिर्फ जिनकी हमें सेवा करनी है। जैसे श्री भगवान है, चाहे लड्डू गोपाल के रूप में हो, चाहे राम लल्ला के रूप में हो, तो उनकी हमें मूर्ति रखनी चाहिए, अर्चा विग्रह रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा बहुत आसान है, इनकी सेवा ज्यादा कठिन नहीं है। लड्डू गोपाल को हम भोग चढ़ा दें, उनको भोग अर्पण कर दें, है ना, उनके नित्य प्रतिदिन पूजा करें, ज्यादा सेवा इनमें नहीं लगती है। या भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप में अगर हम पूजा करते हैं तो वो हम रख सकते हैं। और बाकी अगर और की मूर्ति रखेंगे तो उनकी भी सेवा तो हमें करनी होगी। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें सिर्फ सिर्फ सबकी छवि रखें, सिर्फ श्री भगवान की मूर्ति रखें, उनकी सेवा करें। क्योंकि मूर्ति रूप में अगर आप सेवा करती हैं, मूर्ति रखती हैं, अगर किसी का, चाहे हनुमान जी का हो चाहे किसी का हो, तो सबकी सेवा करनी होती है माता जी, है ना। लेकिन अगर सेवा हमको करनी है तो भगवान की सेवा करें, है ना। और भगवान की सेवा करने के लिए उनकी ही अर्चा विग्रह रखें, उनकी मूर्ति रखें और उनकी सेवा करें। बाकी सभी को एक फोटो के रूप में रख सकते हैं, या सभी चीज भगवान से ही उद्गम है तो सभी चीज रखने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ भगवान लड्डू गोपाल को रखें, भगवान कृष्ण को रखें, और बाकी की आप छवि रूप में रख सकती हैं जिसको चाहें, ठीक है। तो निश्चित रूप से भगवान की सेवा होती है। और लड्डू गोपाल की तो सबसे आसान सेवा है, उनको हम अर्पण करते हैं सारी चीजें। बाकी अगर लक्ष्मी युगल रूप में अगर रखें राधा कृष्ण को, इनकी सेवा ज्यादा होती है, प्रॉपर तरीके से वस्त्र चेंज करना, तीनों टाइम भोजन का ख्याल रखना, हर कुछ। लेकिन लड्डू गोपाल को तो एक समय भी भोजन अर्पण कर देते, वही बहुत है। लेकिन जब युगल रूप में होते हैं तो आप इनका तीनों टाइम का भोजन का ख्याल रखना पड़ता है। जी माता जी। आप जैसे कह रहे हो ना, मतलब प्रॉपर मूर्ति कपड़े वगैरह चेंज करना, उतनी वो मूर्तियों का मतलब जैसे वो जो होते नहीं है, जैसे कोई गिफ्ट में देता है, वो समझ गए हो आप मतलब मेरा? जी जी। वो सब कह रही हो, मतलब जैसे एक शेर, मैं डेकोरेशन के अगर फॉर्म में, आपको, डेकोरेशन के फॉर्म में, जैसे डेकोरेशन के फॉर्म में कोई अगर हाँ देता जी है हाँ तो। जी, हाँ जी हाँ जी, वो चीज। अच्छा अच्छा, तो देखिए माता जी कि वैसे तो कोई भी मूर्ति हो, सभी प्रभु की मूर्ति है ना। तो ऐसे घर हाँ में भी हमें हाँ मूर्ति रखनी नहीं चाहिए डेकोरेशन के फॉर्म में। भगवान कोई डेकोरेशन की चीज तो है नहीं, है ना। तो कोई देवी देवता हाँ डेकोरेशन की चीज तो है नहीं। यही चीजें गलत परंपरा है माता जी। ये जो गलत परंपरा है, हम डेकोरेशन के फॉर्म में रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं रखना चाहिए। भगवान कोई डेकोरेटिव चीज नहीं है। भगवान की अर्चा वगैरह मूर्ति इसलिए बनाई जाती है कि उनकी सेवा कर सके। अगर नहीं सेवा कर सकते तो फिर या तो मंदिर में उनको रख दे, या कहीं उनको रख दे। लेकिन ऐसे अपमान होता है भगवान की मूर्तियों का, प्रभु की मूर्तियों का, देवी देवताओं की मूर्तियों का जी, अपमान होता है। मंदिर, और मंदिर में ही कह रही हूँ कि मंदिर में भी उस तरीके से रखी हुई है भाई, जैसे मंदिर की मतलब जैसे मंदिर में भगवान जी जैसे विराजमान है उस वे हम्म, में, तो नहीं उस मंदिर में वे रखी, में भी हाँ नहीं, जैसे मंदिर में अगर रखी तो वहां के पुजारी सेवा करते हैं प्रतिदिन, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं ये घर की बात हाँ कर रहा जी हूँ, घर की। जैसे, ठीक है जी। हाँ जी। और कोई और प्रश्न माता जी? दूसरा सवाल, हाँ जी दूसरा ये था कि जैसे हम मतलब मेन हम कहते हैं मतलब भगवान जी सिर्फ एक है, श्री कृष्ण जी। हम्म तो जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हम्म तीन मतलब विष्णु में तो आगे ठाकुर जी आ गए। हम्म ब्रह्मा जी ने जो मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मतलब उत्पत्ति की है या क्या, मतलब ब्रह्मा जी और महेश वो भोले बाबा, उनका हम्म। मतलब महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये जानना चाहती हूँ। देखिए माता जी, जैसे मैंने आपको गोलोक चार्ट बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो गर्भोदक शाही विष्णु जी हैं, इनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। हर ब्रह्मांड में एक सृष्टि की रचना करते हैं, एक सृष्टि का पालन करते हैं, एक सृष्टि का विनाश करते हैं, ठीक। जो विष्णु जी होते हैं वो सतोगुण में उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण में उत्पन्न होते हैं, और महेश तमोगुण में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ये भी जानिए कि जो सृष्टि का पालन करता है एवं जो अवतार लेना है, वो स्वयं श्रीमन विष्णु जी लेते हैं। क्षीरोग दक्षाई विष्णु जी इनको कहते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं लक्ष्मी जी के साथ, ठीक है। तो यही, इनको ही हम भगवान मानते हैं, ठीक है। इनके अवतारों को प्रभु मानते हैं। विष्णु जी का जो विस्तार है इनसे हुआ है, गर्भोदक साई विष्णु जी से। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही गर्भोदक साई विष्णु जी से आते हैं, परंतु विष्णु जी को भगवान मानते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर दूध से दही बनता है, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बन सकता,
विष्णु जी से ही ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं प्रभु, पर ब्रह्मा जी शिव जी विष्णु जी नहीं बन सकते। वे ब्रह्मा जी क्या है, जीव तत्व है, मतलब कि ये एक जीव में हम इनको गिनते हैं, ठीक है। इनकी भी उम्र होती है, 100 वर्ष होती है, तो फिर इनका विनाश, मतलब कि फिर हमारा जो है अलग से फिर प्रभु ब्रह्मांड का रचना करते हैं, ठीक है। और जो शिव जी हैं, ये भगवान के परम भक्त हैं, ये जीव तत्व भी नहीं है और ये भगवत तत्व भी नहीं है, ये बीच के हैं। ये जीव तत्व भी नहीं है, मतलब कि ये शिव जी कौन बनता है, जो 36,500 कल्प तक 4 वर्ण आश्रमों का पालन करता है, ये शिव जी बनते हैं। कोई ऐसा योग व्यक्ति मिलता है तो शिव जी बनता है, अगर कोई योग व्यक्ति नहीं मिलता तो भगवान कृष्ण स्वयं शिव जी का रूप धारण करके शिव जी बनते हैं। शिव जी एक पोस्ट, शिव जी एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, लेकिन और जो विष्णु जी है जो पालन करता है, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे जो देवलोक में अगर इंद्र का कोई स्थान नहीं है, मतलब इंद्र देव हैं, लेकिन अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं जो इंद्र का स्थान ग्रहण कर सके, तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपना विस्तार करके इंद्र देव का स्थान लेते हैं। तो ये सारे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक पोस्ट है, इसको ग्रहण करने वाले स्वयं भगवान है, और विष्णु तो स्वयं कृष्ण के ही विस्तार है, ठीक है। तो विष्णु जी से उत्पन्न जितने भी अवतार हैं, और भगवान कृष्ण स्वयं, और जितने भी गर्भोदकशाही विष्णु जी, जो कारणोदकशाही विष्णु जी हैं, जिनसे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, वे सब के सब भगवान हैं। बाकी शिव जी न तो जीव तत्व हैं, न भगवत तत्व हैं, भगवान के परम भक्त हैं, है ना। और अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो शिव जी की अगर थोड़ा पूजा कर लेते हैं, उनसे थोड़ा आग्रह कर लेते हैं, तो भगवान हमें जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हरि भक्ति है वो तभी मिलेगी जब हम शिव जी की थोड़ी भक्ति करें। इसलिए हरि भक्त को हमेशा शिव जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, तो शिव जी हरि भक्त हरि जल्दी मिलते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है जी। और मतलब जैसे अब दुनिया में है, आप जैसे हमें बता रहे हो कि मंदिर की स्थापना ऐसे ऐसे होनी चाहिए, वो सब ये सब ऐसे ऐसे होना चाहिए। पर जब हम मतलब हम तो ठीक है कि हाँ हमें करना, पर अगर हमसे कोई पूछे या हम किसी को भी जैसे कहते हैं ना भाई हाँ चलो हम तो सही राह पे चल रहे हैं, चल तुझे भी लेके चलते हैं, बिल्कुल। तो वो सब इन चीजों को तो नहीं मानेगा। ये तो आप भी जानते हो, क्योंकि हर कोई ये हमें पागल समझने को कह देता है। फिर मतलब हर कोई, आपको पता ही है, मतलब ज्यादा बोलने की जी। नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो माता जी हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए, पहले हम भगवान अपने रास्ते पे आए, भगवान की भक्ति करें। सबसे पहले तो खुद पे ध्यान देना चाहिए। कोई आपका कहा तब मानेगा जब आपको, जब उसे लगेगा कि हाँ आप सही रास्ते पे हो। देखिए भगवत भक्ति के स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, कोई नहीं, सब हंसते ही हैं, कोई मानता नहीं कि आप सही रास्ते पे हो, सब सोचते हैं कि आप उनसे अलग कैसे जा सकते हो, तो इसलिए आप, वो आप पे हंसते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञान उनको देना चाहिए जो ज्ञान पाने का इच्छुक हो, जो स्वयं अपने आप को महाज्ञानी समझता हो, जो खुद ही कहता हो कि मैं जो जानता हूँ सब सर्वश्रेष्ठ है, तो निश्चित रूप से वो आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने भक्ति पे ध्यान दीजिए माता जी। अगर भगवान कृष्ण की इच्छा हुई तो अवश्य आपके द्वारा और लोग भी प्रभावित होंगे। मैंने कहा ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता रहिए, सब सही हो जाएगा माता जी। ये है मतलब मेरा यहाँ पे जैसे अब मैं भगवान जी की मतलब अपने मंदिर से जो भी ये मूर्ति वगैरह है पधारने में करूँ या कुछ करूँ, तो उसमें तो मतलब घर में एक तरह से आपको भी पता है कलेश वगैरह भी हो जाता है कई बार कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चलिए ठीक है माता जी, अगर अभी ऐसा पॉसिबल नहीं तो एक काम कीजिए, लड्डू आपके पास लड्डू गोपाल है? नहीं अच्छा, तो या भगवान विष्णु की मूर्ति है या फोटो है, ऐसा कुछ है? नहीं, वो सब भी नहीं है। सिर्फ एक मतलब जो हस्बैंड वगैरह है वो माता रानी को मानते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। मतलब उन्हीं की सेवा करते हैं, तो एक माता रानी की ही है। एक लड्डू गोपाल ले फिर वो लीजिए वाली माता है। जी, एक लड्डू गोपाल जी की या तो फोटो ले लीजिए, अगर आप अभी सेवा करने में असमर्थ है तो एक लड्डू गोपाल की फोटो ले लीजिए, या भगवान कृष्ण की फोटो ले लीजिए, राधा रानी की फोटो ले लीजिए। अगर आप सेवा करने में अभी असमर्थ हैं तो ये कर सकती हैं, और उनके सामने बैठ के रोज माला कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवत गीता सुनिए, निश्चित रूप से फायदा होगा माता जी। एक फोटो अवश्य ले लीजिए अगर आप अभी असमर्थ हैं। माता रानी की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी स्वयं भगवान कृष्ण की ही माया है, प्रभु शिव की अर्धांगिनी है। तो माता रानी की पूजा यानी माया की पूजा करना, लेकिन हमें माया की नहीं, मायापति की पूजा करनी चाहिए।
ठीक है, माया की पूजा कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो माता रानी भी सारी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण करती हैं, परंतु अगर भौतिक इच्छाएं के अलावा अगर हमें चाहिए कि हम भगवत धाम जाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण पूरी कर सकते हैं, और कोई एक समर्थ नहीं है माता जी। ठीक है, तो एक भगवान कृष्ण का फोटो या राधा कृष्ण का फोटो आप रख लीजिए। अगर आप अभी सेवा करने में असमर्थ हैं, अगर सेवा कर सकती है तो लड्डू गोपाल जी ला सकती हैं, नहीं तो भगवान कृष्ण को राधा जी का फोटो ले आइए, उनके सामने उनकी पूजा कीजिए, नित्य प्रतिदिन उनको दिया दीपक दिखाइए। अगर भोग अर्पण कर सकती है तो उनको भोग अर्पण कर सकती है। ठीक है, अगर फोटो रहेगा तो उसमें बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको रोज भोग अर्पण करना ही है। अगर मूर्ति रहती है लड्डू गोपाल की तो रोज बाध्यता रहती है। अगर आप समर्थ हैं रोज भोग लगाने का तो कर सकती है, नहीं तो फोटो लगा लीजिए भगवान राधा कृष्ण की, उनके सामने रोज दिया बत्ती जलाइए, सुबह शाम उनकी पूजा कीजिए, है ना। कोशिश कीजिए कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। कोशिश कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का भी 4-5 मिनट कीर्तन जब भी समय मिले आपको अपने बच्चों के साथ अवश्य कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण माता। और किसी को प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं। अंश प्रभु जी ने लिखा है कि गोलोक चार्ट में जैसे लिखा है कि सदाशिव लोक इज अबव ब्रह्मलोक। नाउ आई हैव अ डाउट दैट एज यू मेंशन अर्लियर ऑल द लोक टिल ब्रह्मलोक आर फॉर टेम्पोररी प्लेजर एंड देन वी अगेन हैव टू टेक बोथ, सो इफ वी गो टू सदाशिव लोक इज इट आल्सो टेम्पोररी प्लेजर बिकॉज़ इट इज अबव द ब्रह्मलोक। प्रभु जी, ब्रह्मलोक तक कुछ नाश होता है, सदाशिव लोक और उसके ऊपर के लोग सभी के लोग प्रलय में बच जाते हैं। शिव जी तो स्वयं भगवान के भक्त हैं। जो शिव जी का भक्त होता है जब उसकी मृत्यु होती तो भगवान उसके कान में राम नाम दे, तो शिव जी स्वयं अपने लोग बुलाते हैं, भगवान के धाम जाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तब वो भगवान के धाम जा पाता है। शिव लोग भी मुक्ति का द्वार है, वहां पे भी हम शिव जी के पास जाते हैं, सदा शिव के पास जाते हैं, और वहां पे भगवान हमें राम नाम की दीक्षा देते हैं, तो हम प्रभु नारायण के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो शिव जी कभी जो भक्त है वो भी भक्ति कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम डायरेक्टली भगवान की भक्ति करें तो ज्यादा अच्छा है। शिव जी भी भगवान के ही भक्त हैं, वो भी आपको भगवान के बारे में ही सलाह देंगे, भगवान का नाम लेने के लिए सलाह देंगे, तो उनकी भी भक्ति करें तो बेस्ट है, बेटर है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। और किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। होप कि सभी के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 कल हम लेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप लोग आज की क्विज कंप्लीट करिएगा चैप्टर नंबर 10 के। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, कल मिलेंगे फिर चैप्टर नंबर 10 के साथ। सभी को हरे कृष्ण।